हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स XY01 2026 की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप सभी लोग उसका फॉर्म भर देंगे। फॉर्म आपका 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 27 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना, प्रॉपर तरीके से क्या क्या चीजें लगेगा, मैं इस पे अलग से वीडियो प्रॉपर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि 01/2026 को लेके सिलेबस क्या है, यानी आपको पढ़ाई क्या क्या करनी होगी। आप लोग को एग्जाम पैटर्न पता है, सिलेक्शन का प्रोसेस पता है? नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो किया, उसको जाके आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट उसके अंदर आपको बताया हूं कैसे कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले, सिलेबस को लेकर। देखिए, ये जो एयरफोर्स का एग्जाम है, यहाँ पे 2 एग्जाम आपके होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं? 2 एग्जाम आपके होते हैं, एक तो एक्स ग्रुप, एक वाई ग्रुप। और अब आप दोनों भी भर सकते हो तो एक्स वाई ग्रुप। तो यहाँ पे 3 एग्जाम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई दोनों। ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह पता है आप लोगों को? ये बेसिकली 60 मिनट का पेपर होता है बेटा। 70 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन 70 नंबर के और नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है 0.25। यहां बात करेंगे तो 45 मिनट का ये पेपर होता है और 50 नंबर का, 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपका एक्स वाई जो दोनों भरते हैं, बेसिकली इंग्लिश कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से 85 मिनट आपको मिलता है। टोटल आपको करना होगा 70, 30, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे अगर आप दोनों भरोगे। दोनों वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो पीसीएम वाले रहेंगे। ठीक है, और जो पीसीएम वाले नहीं, वो वाई ग्रुप का सिर्फ भर सकते हैं। ये रहता है आपके पास ऑप्शन। अब इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद बात करेंगे। रिटन इसका जो कट ऑफ है वही डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब रिटन में आपका जितना नंबर आएगा उस हिसाब से फाइनल कट ऑफ बनता है, तो इसलिए रिटन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ महत्व इसलिए भी महत्व है बेटा, जिनको सिलेबस पता वो भी दोबारा देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी वेटेज भी हम बात करने वाले इस क्लास के अंदर, या फिर कह दीजिए टॉप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर हम सभी सब्जेक्ट के आपसे बताने वाले इस क्लास के अंदर। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट आता है, आप लोगों को पता है नहीं पता है तो वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों को अलग अलग। इसके अंदर जो सब्जेक्ट आता है, मैथ आता है 25 क्वेश्चन, फिजिक्स आता है 25 क्वेश्चन और इंग्लिश आपका आता है 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर आपका इंग्लिश आता है 20 क्वेश्चन और रागा आता है बेसिकली 30 क्वेश्चन। अब रागा कौन सा सब्जेक्ट हो गया? देखो, रागा बेसिकली 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। रीजनिंग आपका हो जाता है, आपका एरिथमेटिक मैथ हो जाता है और एक जनरल अवेयरनेस बोल दीजिए, जीके बोल दीजिए। तो 3 सब्जेक्ट मिला के बनाया जाता है। क्वेश्चन के वेटेज की बात करेंगे तो 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन तो रीजनिंग का दिख जाता है। एरिथमेटिक मैथ का क्वेश्चन 6 से 7 आजकल दिख रहा है, 6 ही दिख रहा है मान के चलेंगे, और 9 क्वेश्चन आपका जीके का दिख रहा है। ये आपका वेटेज के हिसाब से। आइए अब बात करते हैं सिलेबस को लेके। पहले हम एक्स ग्रुप का डिस्कशन कर लेंगे, फिर वाई ग्रुप का, फिर हम बात करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या हो सकते हैं, किनको हमें डिमांड में या फोकस में रख के तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहला मैथ हम लोग कवर करने वाले। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक्स ग्रुप में। ठीक है, यानी साइंस ग्रुप की बात करेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है सेम। यहाँ पे आप पढ़ना होगा 11th 12th का मैथ, जिसके अंदर सेट यानी समुच्चय, रिलेशन फंक्शन यानी कि संबंध एवं फल, कॉम्प्लेक्स नंबर, समी संख्या, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी जो आप वो कार्टेशियन फॉर्म कार्ती वाला पढ़ते हो वो आ गया। स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा एवं सरल रेखाओं का समूह हो गया। सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। क्या होगा? वृत्त और वृत्तों के समूह, कोनिक सेक्शन, शांक हो गया। डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि आपके पास हो जाएगा निश्चित समाकलन, इनडेफिनिट यानी अनिश्चित समाकलन, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण, डिफरेंशिएशन बेटा अवकलन हो जाएगा। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी यानी सीमाएं, संतत एवं अवकलनीयता आ जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी इसके अंदर होती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलजों के अनुप्रयोग। एरिया अंडर कर्व यानी क्षेत्रफल जो आपका पूछता है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आव्यूह एवं सारणिक हो जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, वेक्टर सदिश हो गया और 3D आपका हो गया। ये टोटल चैप्टर आपको पढ़ने। अब वेटेज के हिसाब से थोड़ा सा वेटेज बाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने, या फिर मैं लगे हाथ वेटेज के हिसाब से भी चलता हूँ। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा आजकल का ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन आ रहा है, जो टॉपिक बन गया, वो बन गया आपका इंटीग्रेशन। अगर आप इनडेफिनिट डेफिनिट करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम आपको एवरेजली हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। 4 क्वेश्चन कम से कम, 25 में से 4 क्वेश्चन ये अकेले रख रहा है सिर्फ और सिर्फ। और अगर इसके साथ साथ आप डिफरेंशिएशन, लिमिट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं दिखा,
अच्छा, ये आपके 4 क्वेश्चन है, डेफिनेट वाले 4 क्वेश्चन है। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, ये तीनों मिलाओगे तो ये भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है, यानी 8 क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो गया। ये 5 भी हो सकता है कई बार, तो 8 क्वेश्चन एवरेज लेके चलेंगे, तैयार हो जाएगा। इसके बाद सबसे कम एफर्ट के साथ जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपके आ रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से। बहुत क्वेश्चन ईजी आ रहा है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को ऐड कर लोगे, 2 क्वेश्चन यहां से और 3 क्वेश्चन यहां से, 5 क्वेश्चन ये चैप्टर आपके ले रहे हैं। तो 8 5 13 क्वेश्चन आपके यही हो गए। बाकी आप करो चाहे ना करो, लेकिन इन चैप्टर्स को आपको करके जाना, सिंपल सा चीज है। बाकी स्टैटिस्टिक्स एक होता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी वेटेज है, बट कई बार नहीं भी दे रहा, किसी किसी शिफ्ट में बहुत सिंपल दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। बट हाँ, इससे फिक्स है। कोनिक सेक्शन से आपकी बार पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब की बात की जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हटा दे, स्ट्रेट लाइन को, तो सिर्फ सर्कल और कोनिक सेक्शन यानी शंकु और वृत्त से यहां से 3-3 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले। जी हाँ, पैराबोला से 2-3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं। ये अब की बार पैटर्न, अब की बार जो चीज दिखा उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल देखते हुए। तो यहां से आपके पास हो गए 8 5 13 बोल सकते, 4 4 8 5 13, और 13 और 3 भी लोगे तो 16 नंबर आपका 25 में से सिर्फ यहीं से आ रहा है। तो एटलीस्ट हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा इसको, ठीक है। ये आप देख लेंगे, ये आपका टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले सिलेबस वो है आपका फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, वेव एंड ऑस्किलेशन, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक गैस, थ्योरी ऑफ गैसेस, एटम एंड न्यूक्लाई, बल्क मैटर प्रॉपर्टी हो जाएगा, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन। ये आपके हो गए 20 चैप्टर्स। अब इनके अंदर डिफरेंट और चैप्टर्स भी बन जाते हैं, मतलब इनको आप डिफरेंट पार्ट में कर सकते हो। वाई ग्रुप का बस थोड़ी देर में बता रहा हूं, ये थोड़े से लेंदी होते हैं तो इनको जल्दी निपटा के खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो कार्तिकेय सर से मैं पूछा कि सर अब की बार क्या रहा डाटा, तो उन्होंने डाटा शेयर किया। सर अब की बार तो मतलब वही सेम ही कह दो, एक पैटर्न है फिजिक्स में, टाइप ऑफ क्वेश्चन कह दीजिए अच्छे लेवल का पूछने का, उसी चीज को फॉलो किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता देता हूं। सबसे पहला ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है, और मान के चलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 3 दिख गया तो बढ़िया है, वरना 2 तो आ ही रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन कह लीजिए, लेकिन 2 से 3 आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है, 2 से 3, लेकिन करंट के साथ मिला के, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी आ रहा है, ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाकी देखोगे आपका लॉज ऑफ मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है आपके एग्जाम में। और इंपॉर्टेंट देखोगे इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिव करंट, इसी में बोल सकते हैं। ये 3 से 4 क्वेश्चन टोटल बना रहा है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन। और आपका हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स लिखे हैं ना इसमें, हाँ ये लिखे, तो 2 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से लगभग देखने को मिल रहा है। ये आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैक्सिमम काउंट के चलेंगे तो 2 4 6 2 8 3 11 नंबर ये हो गया, क्योंकि बहुत वेरिएशन होता है क्वेश्चन में, ये ट्रैक करना भी बहुत बड़ी बात अपने आप में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लगा रहा हूं, ठीक, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग कहां से क्वेश्चन कैसे आपका पूछता, ओके। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन आपके इसके अंदर क्यों, लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही बोल देंगे, सर्कुलर मोशन अलग करना चाहिए, ठीक है। सर्कुलर मोशन से आपका इसके अंदर नहीं लिखा शायद, चल देख लेना। सर्कुलर मोशन से भी आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये फिजिक्स के थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इसको नोट कर लेंगे, ओके। और सर आपको करेंगे वीडियो अलग से और अच्छे तरीके से बता देंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले, ये बेसिकली 11th 12th की ही फिजिक्स है, यही हमें पढ़ना है। अगला जो आपका वेटेज आएगा वो आएगा इंग्लिश का। इंग्लिश की बात करेंगे, जो आपका क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का। यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन, नाउन फ्रॉम, आप इसको ना, मैं इसको दूसरे कैटेगरी समझा देता हूँ, ठीक है। इस कैटेगरी समझते हैं, ओके। इस कैटेगरी से इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूं, ठीक है। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। आपके इंग्लिश के पेपर को एक कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पोर्शन बोल सकते हो, वोकैबुलरी हो जाएगा और ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जाहिर सी बात है ग्रामर से आएगा, है ना, टॉपिक भी इसके अंदर ज्यादा है। तो वो कॉम्प्रिहेंशन से बेसिकली आपका अनसीन पैसेज जिसको आप बोलते हैं, रीडिंग सेक्शन, यहां से लगभग 4 क्वेश्चन बनाते हुए दिखते, कई जगह 3 ही बनाता है। अब की बार जो पेपर था 16 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, पेपर में जो अनसीन पैसेज था काफी टफ था, ठीक है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं हर एक चीज, जो एक्सपीरियंस जो आपको
जस्ट रिसेंटली फिल हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, लाइक कर देना बेटा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और शेयर कर दिया करो प्लीज ना, इतना एफर्ट कर सकते। कमेंट फीडबैक जरूर दिया करो कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। तो 4 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से कॉम्प्रिहेंसिव, वाई ग्रुप के लिए भी है, ठीक है, एक्स वाई दोनों के लिए बेटा। तो 4 क्वेश्चन आपके यहां से आ जाते हैं, 3 से 4, ठीक है। अच्छा, वोकैबुलरी से आपके डिफरेंट टाइप के, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जाएगा, एंटोनिम, सिनोनिम, यहां से एक एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है, इन दोनों टॉपिक्स लेंगे। तो इडियम एंड फ्रेजेस हो गया आपके पास, स्पेलिंग एरर, वर्ड फिटिंग द कॉन्टेक्स्ट हो गया। यहां से 4 क्वेश्चन बता दिया बेटे आपका, ये 4 क्वेश्चन हो गया, ये 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ जाएगा। ग्रामर की बात करेंगे तो वर्ड फॉर्मेशन, नाउन फ्रॉम वर्ब, एडजेक्टिव, ये आपका हो गया, एटसेट्रा। प्रीपोजिशन हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा, नॉन प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, मोडल्स, क्लॉजेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कॉर्ड हो जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड एरर, सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नेगेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारे। तो ये आपके हो गए इंग्लिश के सिलेबस, ठीक है। अब इंग्लिश के सिलेबस का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूं, ओके, बस 1 मिनट देंगे। वोकैब, अगर हम वोकैब की बात करेंगे तो वोकैब से 2 से 3 क्वेश्चन तो मान के चलेगा, 2 से 3, हाँ, इंटोनिम और सिनोनिम से आ जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से दे दे रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन एंटोनिम और सिनोनिम से क्वेश्चन बना रहे हैं आपके। वन वर्ड आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन वन वर्ड से दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन, और साथ में आपके पास करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग एरर के साथ, ठीक है। ये दोनों टॉपिक मिला के भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से दिख रहा है, 4 क्वेश्चन हो गया, 4 3 7, इसका मिनिमम ले लो, 7 2 9, 9 तो नंबर यहां से हो गया, 20 नंबर का पेपर है, ध्यान रखेंगे। अब ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो ग्रामर के अंदर आपका ग्रामर का जो पूरा पोर्शन है आपका है, 10 से 11 नंबर यहां से ये बनाता है, ठीक है, पूरा पोर्शन, क्योंकि इसके अंदर फिर काफी डिफरेंट हो जाएगा, हाँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो इसके अंदर फिर भी बता देता हूं, आपका जो मेरे पास लिस्ट है, सर से मैंने पूछा, सर ने पूरा डिटेल भेज दिया आपका, अब की बार जो था आपका, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन वगैरह से देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, टेंसेस वगैरह का यूज करके, हाँ, ठीक है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन सर ने भेजा। प्रीपोजिशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन दिख रहा है, ग्रामर पे देखा जाएगा तो, ओके, ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन, और नाउन प्रोनाउन यहां से 1 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, नॉन प्रोनाउन ग्रामर बेस्ड आपका यहां से 2 क्वेश्चन, ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन, और आपका सेंटेंस नरेशन, ठीक है, ये 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बोला, 2 क्वेश्चन, हाँ, 1 से 2 क्वेश्चन बोला, ठीक है, ये है आपका, ये पूरा लिस्ट है, देख लेंगे। ये टोटल आपका 20 नंबर का पेपर आता है, जहां पे 4 आपका कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, 2 से 3 एंटोनिम सिनोनिम बन रहा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चन, वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर से 1 से 2, 1 से 2 नाउन एंड प्रोनाउन से, 1 से 2 आपका प्रीपोजिशन से, और 1 है आपका वर्ड फॉर्मेशन से। तो टोटल आपका 10 से 11 ग्रामर से बनता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन होता है, आप देख लेंगे। टोटल आपको मैंने बता दिया, 4 3 7 2 9 भी लेंगे तो भी आपका 12 15 पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया किसका, इंग्लिश का सिलेबस, क्लियर है, जल्दी से बोलिएगा। आगे बात करेंगे अब वाई ग्रुप की बात करें, अभी वाई ग्रुप के अंदर इंग्लिश के बाद कौन सा आता है, रागा। रागा के अंदर रीजनिंग होता है आपका सबसे ज्यादा वेटेज के साथ, फिर जीके अभी जो आ रहा है, आप 1 साल पहले देखोगे तो मैथ का क्वेश्चन एक ज्यादा हो जाता था जीके के मुकाबले, 8 7 चलता था, अब की बार जीके थोड़ा सा ज्यादा था मैथ के मुकाबले। तो इसके बाद जीके फिर आपका मैथ आता है, ठीक है, ये वेटेज के हिसाब से हम लोग मैथ फिर जीके देखेंगे, क्योंकि जीके का टॉपिक लिमिटेड है। आइए देखेंगे इसके अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, कोडिंग एंड डिकोडिंग से, एनालॉजी, ऑड एंड ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजी अलग है, ऑड वन आउट अलग है, ठीक, 2 टॉपिक यहाँ पे। ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर पजल एंड कोडिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल से बेटा 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से दिख जा रहा है, नॉन वर्बल से 3 से 4 क्वेश्चन दिख रहा है। इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिक्स साइन, मैथमेटिकल साइन हो जाएगा, डायरेक्शन डायरेक्टरी वर्ड हो जाएगा, नंबर सीरीज हो जाएगा आपका, यंगेस्ट टॉलेस्ट, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, नंबर एंड रैंकिंग, ये आपके टोटल 11 टॉपिक है, ओके। अब ये नॉन वर्बल जो है ना, ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसको एक टॉपिक मत समझना, ठीक है, इसके अंदर काउंटिंग फिगर वगैरह सब कुछ आ जाता है, ओके, क्लियर है। अब इसके वेटेज के हिसाब से बताएंगे तो नॉन वर्बल आपका मान के चलेगा 3 से 4, 3 से 4, अब की बार तो ज्यादा ही था, अब की बार तो 4 से 5 मान के चलेगा, अब की बार ज्यादा क्वेश्चन था नॉन वर्बल का, एक पहले बार के मुकाबले, तो 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलेंगे आपका नॉन वर्बल का अकेले अकेले। आपका कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन का वेटेज बता रहा हूं मैं आपको। और आपका
ब्लड रिलेशन वगैरह से तो एक ही आ रहा है, ठीक है, इससे एक ही क्वेश्चन बन रहा है। ऑड वन आउट, ये एनालॉगी, ऑड वन आउट से आप एक क्वेश्चन कह दीजिएगा, एनालॉगी अलग टॉपिक है, ठीक है। और आपके पास है टॉपिक डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डायरेक्ट, हाँ, इससे एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। और आपका रैंकिंग वाले से एक क्वेश्चन बन रहा है, नंबर एंड रैंकिंग, एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फिक्स है आ रहे हैं, ठीक है, ये फिक्स है कि ये आ ही रहा है। तो 5 मान के चलेंगे मैक्सिमम, यहां से 5 1 6 7 8 2 10 1 11 11, तो आपका हिसाब मिल गया, यही सारा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग पढ़ोगे। आगे चलते नेक्स्ट चला जाए। अगला देखेंगे हम लोग मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स से लगभग मान के चलेगा 6 क्वेश्चन अब पूछ रहा है, ठीक है। तो सिलेबस अपडेट हो गया आपका। देखेंगे यहाँ पे जो चैप्टर आपके आते हैं, नंबर सिंप्लीफिकेशन आते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिथमेटिक मैथ आता है जो 10th वाला नहीं होता, आर्मी में जीडी वगैरह में पढ़ते बच्चे, या फिर बोल दीजिएगा एसएससी वगैरह में पढ़ते हैं, रेलवे में, ये जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है वो होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बेसिक वाला, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस, नंबर सीरीज, आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सारे आपके हो जाते हैं। अब इसमें क्या इतना टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये आपका जो पहले का सिलेबस था वही ऑफिशियल चलता आ रहा है। अब आपका वेटेज कम हो चुका, तो इसमें से बहुत सारे चैप्टर आपके काम के नहीं होंगे। आकाश सर आपको और अच्छे से बता देंगे, भैया देखो यहां से बनी नहीं रही, तो उसको कोई करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे मैथ। इसके बाद जीके की बात करेंगे तो करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल साइंस से मतलब बेसिक विटामिन वगैरह ज्यादा पूछते हैं, विटामिन वगैरह, कोई डिजीज वगैरह है चला आजकल। जियोग्राफी से क्वेश्चंस आपके बाउंड्री लगे हुए देश, ये सारी चीजें, कैपिटल वगैरह भी पूछ लेते हैं। हिस्ट्री आपका हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस हो सकता है आपका, HTTPS का फुल फॉर्म पूछ दिए, CPU का फुल फॉर्म पूछ दिए, वर्किंग, ठीक है, ऐसे करके आपका। और सिविक्स मतलब पॉलिटी बेसिकली, ठीक है, एक आध क्वेश्चन यहां से डाल देते हैं। तो ये आपका जीके का पोर्शन है जहां पे 9 क्वेश्चन अब की बार देखने को मिला, मतलब ऑन एवरेज बोला, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं सभी शिफ्ट में ना, ये एवरेज लेके चलाओ जहां पे मैक्सिमम शिफ्ट देखने को मिला। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस। मैंने आपको टॉपिक के साथ बता दिया कहां से क्वेश्चन कितने बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गया और सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो गया इस वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से इसके बाद आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, कंप्लीट है। कोई और डाउट होगा तो प्लीज आप सभी लोग पूछ लेना। आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहती है, ये भी चीज ध्यान रखना। अब इतना सिलेबस आपको पढ़ने का अगर लगे बर्डन, या फिर पढ़ने मजा नहीं आ रहा, तो आप हमसे जुड़िए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत हो रहा, आप हमसे जुड़िए। मतलब अगर आपको पढ़ना है, एयरफोर्स की तैयारी करनी है 01/2026 की, तो आप सभी लोग बिल्कुल चेतक बैच ले सकते हैं, जो कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, सर्च करके एग्जामपुर लिखोगे मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे ये बैच आपको मिलने वाला, चेतक बैच, बहुत बेहतरीन। अच्छी बात यह है कि इसकी प्राइस अभी बहुत मिनिमम चली, 699, बिल्कुल नया नया अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, अभी एग्जाम को देख के ही लॉन्च किया गया। इसकी क्लासेस हम लोग 22 दिसंबर से, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका ऑफर है ना 699, ये सिर्फ 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर के बाद ये जो हमारा फाइनल ऑफर होगा वो 1499 तैयार हो जाएगा। ये जो ओरिजिनल प्राइस है 1499, जनरली यही चलता है, बट 699 का आपको अभी ये ऑफर प्राइस में मिल रहा है। जिसको भी लेना होगा चेतक बैच, आप सभी लोग जल्दी जल्दी 22 तारीख तक, यानी परसों से पहले तक ले लीजिए, 699 में आपको मिल जाएगा। क्लासेस हम आराम से तसल्ली से स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, मतलब 1-1 घंटा हमारी क्लास नहीं चलती, मैथ 2 घंटे चलते, फिजिक्स 2 घंटे चलती है। तो ये मत सोचना सिलेबस है, सिलेबस होगा कि नहीं, भाई सिलेबस 60 दिन का बहुत अच्छे से जाता अगर 2-2 घंटे हम रेगुलर क्लास लेते तो, ठीक है। 2-2 घंटे क्लास चलती है, एक सब्जेक्ट। इसके अंदर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस दी जाएगी, आराम से डाउट पूछ सकते हो, डीपीपी, क्लास नोट्स, फॉर्मूला बुक, पीडीएफ, शॉर्ट्स नोट, हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा। आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो आराम से। ऑफलाइन आना चाहते हो तो प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चल रहा है, आप वहां भी आ सकते हो, बट ये आपका ऑनलाइन, आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। बैच से रिलेटेड नंबर वगैरह आपको नीचे फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो। जल्दी से जल्दी बैच ले लो, मजेदार तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और ये मत सोचना 1 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी तो 1 तारीख से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। क्लासेस हमारे बैचेस पहले ही ओपन हो जाएंगे, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, सिलेबस डिस्कसन करेंगे, अपना हम कैसे लेके चलेंगे, प्लानिंग, आपका तरीका सीखेंगे कि आप किस में कंफर्टेबल हो ना। तो ये सारी चीजें हमारी पहले से होती है। 1 तारीख से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो जिसको भी जुड़ना, आप मान चलो 25-28 तारीख तक जुड़ जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा कंफर्टेबल हम 3 दिन पहले करते हैं, आपका माहौल समझते हैं, आपको हम अपने हिसाब से संभालते हैं, फिर 1 तारीख से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत बीच में ना आए, ओके।
चलिए, तो मेरे हिसाब से बढ़िया लगा होगा इन्फॉर्मेशन। अगर बढ़िया लगा, ईमानदारी से सभी लोगों ने, जितने बच्चों ने वीडियो देखा है, प्लीज आप सभी लोग कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आप लोग फीडबैक नहीं देखते हो, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो। यार बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत मेहनत लगती है, हर एक चीज सटीक सही नॉलेज में लाना बहुत मेहनत लगती है, सच बता रहे हैं। कुछ भी नहीं बोलना होता है, एक एक चीज मैं अपनी बातों का वैल्यू रखता हूं, और कभी भी आप क्रॉस चेक करना, बिल्कुल सटीक बोलता हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है, अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट। मिलते हैं हम सभी लोग, इंतजार रहेगा आप सभी का चेतक बैच में, जल्दी से परचेस कर लो बेटा। देखो इन सब चीजों से मोह माया सटो, ठीक है, भीड़ भाड़ चलता रहेगा, बातचीत चलती रहेगी। चुपचाप अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको क्या चाहिए, एक कमरा चाहिए होता पढ़ने के लिए, तो जैसे आपका एक रूम हो गया बिल्कुल शांत, पढ़ाई करनी वहां पे, वैसे हमारा एप्लीकेशन बैच, आप आओ आराम से शांति से वहां पढ़ो, फालतू चीजों से दूर हो, ठीक है। हमें किसी चीज से मतलब नहीं, आपको किसी चीज से मतलब नहीं, आपको सिलेक्शन लेना, हमें दिलवाना, बस यही हमारा रिश्ता है। आप बैच से जुड़ो, काम करते स्टार्ट मजे से एकदम, 2 महीने में खींच के मीटर 7 मार्च तक खत्म करते हैं। फिर उसके बाद रिवीजन, मैराथन, मॉक टेस्ट, ले लपेट दिए एग्जाम, क्या ही बचा बताओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं, इंतजार रहेगा आप सभी का चेतक बैच में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।